अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप देखें कुकिंग विद शेफ़ इरफान। ये क्रंची एंड क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी ही सिंपल है और बड़ी ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। इसको मैंने 4 घंटे नमक और अजवाइन लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद इसको धो के खुश्क कर लिया है। तो इस तरह मैंने इसको काट लिया। कंघी मैंने इसकी निकाल दी थी, जिसकी कांटों वाली कंघी होती है वो मैंने इसकी निकाल दी थी। इस तरह मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, कुटा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया है। बड़ी ही सिंपल और जल्दी जल्दी तैयार होने वाली है। थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, दड़ा मिर्च डाल दी है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन कुटी हुई डाल दी है मैंने। तो इसको मैं इस तरह जल्दी जल्दी मिक्स कर लूँगा। बड़ी ही क्रिस्पी और बड़ी ही मज़ेदार ये बनेगी आपकी। तो ये झटपट तैयार होने वाली है, कोई लंबी मैरिनेशन नहीं है इसकी। ये मैंने 4 हरी मिर्च को इनको क्रश कर लिया था, कूट लिया था। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने ये डाल दी है। तो इसको मैं इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और पहले से किया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ले जी, ये हमारी चीज़ें मिक्स हो गई। थोड़ा सा इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर दूँगा, इससे इसकी और खुशबू ज़्यादा हो जाएगी। तो नमक मैंने बिल्कुल इसमें कम डाला है, क्योंकि नमक में हमने इसको 4 घंटे रखा है, तो नमक इसमें ऑलरेडी आ गया। तो उसको हमने मैरिनेशन करके साइड पे रख दिया। अब इसका थोड़ा बैटर हम तैयार कर लेंगे बेसन के साथ। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया 100 ग्राम, थोड़ा सा उसमें पानी डालूँगा। इस तरह मैं इसका पेस्ट बना लूँगा। इस तरह अच्छी तरह इसको घोल के इसको मैंने एक पेस्ट की शक्ल दे दूँगा। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही हम इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हमने जो मैरिनेशन की हुई फ़िश है ना, वो इस बेसन में हमने डाल दी है। तो इसको इस तरह हम अच्छी तरह इसमें ऊपर कोटिंग इसकी कर देंगे। ये इस तरह इसको कोटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बेसन है वो हम उतार देंगे, सिर्फ हल्की हल्की कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी हमारी। तो अब हम इसको दरमियाने टेम्परेचर पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे मैं टिप्स आपको बताना चाहूँगा, अगर इसको हमने क्रिस्पी बनाना है तो हमने दरमियाने टेम्परेचर पे इसको करना है। यहाँ पे फ्राई दरमियाने से भी थोड़ा सा हल्का हो जाए। जितना हम इसको हल्की आंच पे करेंगे तो ये क्रिस्पी हमारी बनेगी। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो बहुत जल्द इस पर कलर आ जाएगा और ये काली हो जाएगी और अंदर से ये सही तरह नहीं पकेगी। तो ये इस तरह हम सारे इसी तरह कोटिंग करके हम इसको डालते जाएंगे। ये ले जी, ज़बरदस्त हमारी फ़िश जो है ना फ्राई हो रही है। दरमियाने टेम्परेचर पे हमने इसको, अब धीमी आग इसकी हो गई है। तो इस तरह हम इसको साइड चेंज कर दें। देख लें हमारा मसाला कोई नहीं उतरा ऊपर से, बिल्कुल कोटिंग उसके ऊपर है। अक्सर इस तरह होता है कि मसाला उतर जाता है, तो ये बेसन की वजह से मसाला ऊपर हमारा ठहर गया सारा ही। तो ये बड़ी ही फ़िश पकौड़ा की रेसिपी ज़बरदस्त है। ये पकौड़ा स्टाइल फ़िश है हमारी। तो ये बड़ी झटपट और तैयार हो जाती है। छोटे पीसों का ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं और क्रिस्पी भी ये रहते हैं। तो अगर बड़े बड़े पीस होंगे तो वो हमारे अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो इस तरह ये बड़ी मसालेदार और ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश तैयार होगी। ये हमारा कलर आ गया। हल्का सा हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ताकि अगर अंदर से कोई इसका पानी वगैरह है तो वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह हल्का हल्का हम इनको प्रेस कर लेंगे। ये लें जी, ज़बरदस्त सा कलर इसका आ गया। तो इसी कलर में हम इसको निकाल लेंगे। बेहतरीन कलर आ चुका है इसका, ज़बरदस्त किस्म का। तो इस तरह हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये ले जी, अंदर से बिल्कुल पक चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, सॉफ्ट और ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल खुश्क है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।